स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का। और ये आरओ का एक एग्जाम पेपर आज हुआ था और उससे रिलेटेड कुछ चीजें थी इसमें। और मुझे लगा कि कुछ चीजों में मुझे बताना जरूरी है, तो इन कारणों के कारण मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। इसमें पहला सवाल मैंने आपसे पहले भी कहा था, लिखने से रिलेटेड ये सारे आपके पास आने वाले हैं। तो ये मुझसे कह रहा व्हाट इज द पर्पज, क्या पर्पज है टास्क बार का। अच्छा, कहते किसे हैं टास्क बार, पहली बात तो ये समझना जरूरी है। जो ये नीचे की तरफ पट्टी दिख रही है ना बच्चों, इस सारी पट्टी को हम टास्क बार कहते हैं। इसका पर्पज क्या है, क्यों रखा गया है कंप्यूटर में से। मैंने कहा देखो, पहली बात तो टास्क है। टास्क का मतलब आपने भी जिंदगी में बहुत सारी बार ऐसे शब्दों का नाम सुना होगा। टास्क दिया जा रहा है आपको, आपको एग्जाम में अव्वल नंबर लेके आनी है, तो ऐसे ही टास्क यहाँ पे भी होते हैं। और जितने एप्लीकेशन आपके पास खुले हुए होते हैं ना, तो वो सारे आपके यहाँ पे भी दिखाई देते हैं। तो पहले एप्लीकेशन को मैनेज करने का काम करता है, साथ साथ आपके पास बहुत सारे आइकन यहाँ पे दिखाई देते हैं। उन आइकनों के अलग अलग नाम लिखना, माइक भी आता है, बैटरी के बारे में भी आता है, नेटवर्क के बारे में आता है, आपके साउंड के बारे में आता है, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, करंट डेट एंड टाइम भी आता है, आपके पास नोटिफिकेशन भी आता है। तो बहुत सारे टास्कों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है टास्क बार का, है ना। अच्छा, इसने साथ साथ लिखा एंड हाउ डज इट हेल्प इन मैनेजिंग ओपन एप्लीकेशन एंड शॉर्ट्स लिखा हुआ है ना, शॉर्टकट लिखा है। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे, तो उससे रिलेटेड आपको ये सारा लिखना था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपके पास सवाल है, क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट फाइल, राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग आपको ऐसे ऐसे कुछ करनी है, कुछ प्रिंट आउट लेने। अच्छा, पहला टैब लगा हुआ, ये जरूर ध्यान देखना, आगे पीछे बराबर हो रखा है तो इसका मतलब जस्टिफाई हो रखा है। यहाँ पे नंबर लिखा गया और साथ साथ स्टैक थ्रो इसने यहाँ पे कर रखा है। इसको इटैलिक कर रखा, देखने से पता चल रहा है ब्रैकेट में हावर्स ऑफ द पीपल यहाँ लिखा हुआ, इसको इटैलिक कर रखा, तो ऐसे आपको लिखना है। अच्छा ठीक है, नीचे देखो ये सारे बोल्ड हो रखा और इनके आगे ये बुलेट्स, नंबरिंग इन्हें कहते हैं। अच्छा, बुलेट्स और नंबर साथ साथ भी आते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा लेवल अलग हो जाता है, इनको हम नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर वास्तव में ऐसे ब्रैकेट में आते नहीं है नॉर्मली आपके पास, फिर लाएंगे कैसे। तो मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, समस्याएं ऐसी घूमती हैं। अच्छा, सपोज करो, ऐसा मत सोचने ऐसा मत सोच के चलना कि जो सर ने लिखा वैसे लिखना, टाइप आपको वही करना है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, एक लाइन मैंने, ये एक पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। अच्छा, मुझे इनके आगे नंबर लगाने, तो मैंने सब सेलेक्ट कर लिया और आपको पता है आप यहाँ से लगाते हैं। ठीक है, क्लिक कर लो, इसके बगल में क्लिक करना और यहाँ देखते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, तो हाँ ये बड़ा वाला दिख रहा, पर मैंने कहा इनके आगे तो ब्रैकेट लगे हुए थे, ऐसा तो है ही नहीं। हाँ, अब समस्याएं यहीं से उसने घुमा रखा आपको, आता तो है आपको पर लगाएंगे कैसे। मैंने कहा जब आप इन चीजों का सेलेक्ट कर लेते हैं तो सबसे नीचे एक लिखा हुआ आता ऑप्शन डिफाइन न्यू न्यू नंबर, आप ओके करेंगे तो ये नंबर आपके पास यहाँ से आ गया। इसके आगे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना, आपको ये वाला ब्रैकेट लगा देना। ऐसा ब्रैकेट आपने आगे भी लगा दिया, पीछे भी लगा दिया और आगे भी लगा दिया। जब आप इसे ओके कर देंगे तो सब में बच्चों आपके पास ऐसे ही लगने वाले हैं। साथ साथ देखो ये सारे बोल्ड कर रखे हैं, तो यहाँ पे भी ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ज्यादा तो कुछ है नहीं, इतना ही आपको लिखना था, सारी चीजें आपके पास है। बस देखो ये फॉर्मेटिंग थोड़ा घुमा रखे हैं, ये इटैलिक कर रखे हैं, इसमें स्टैक थ्रो कर रखा, पहला टैब दे रखा और जस्टिफाई कर रखा, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान देना। तो अब बारी मेरी एक्सेल की आ जाती है। अच्छा नहीं नहीं, एक्सेल नहीं है, ये एक्सेस है। अच्छा, ये एक्सेस थोड़ा सा वैसे उसने दे रखा, नया फॉर्मूला इसके साथ जोड़ा है। बाकी बच्चे थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज भी होने वाले हैं, पर देखो पहली बात क्या है, क्रिएट अ डेटाबेस, आपको एक डेटाबेस बनाना है स्टूडेंट के नाम से। ये ध्यान रखना, एक डेटाबेस बनाना है स्टूडेंट का नाम, है ना, विच कंटेंट अ टेबल, आपको एक टेबल भी बनानी है उसके अंदर स्टूडेंट मार्क्स के नाम से। दो चीजें बनेगी आपके पास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर विद द फॉलोइंग कंटेंट, जो नीचे लिखा हुआ वो फॉलोइंग कंटेंट करना आपको। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड 100, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर में से आए। इसकी जो 85 नंबर आए ना वो 100 में से आई, इसकी 90 नंबर 100 में से आई है, पर प्रत्येक सब्जेक्ट इसका स्नैपशॉट भी आपको देना। अच्छा, पहला काम क्या है, अभी तक नहीं हुआ आपका काम, ये टेबल दे तो रखी है, पर ए बी सी डी 4 सवाल आपके पास हैं, जब 5-5 नंबर का एक सवाल है, 20 नंबर का टोटल होने वाला है, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, प्रत्येक में 5 नंबर आएंगे। पहले में मुझसे ये क्या पूछ रहा है, अपडेट टेबल, टेबल को अपडेट करना है, जो आपकी ये टेबल है अपडेट करना है। स्टूडेंट मार्क्स कहाँ है जी, मैंने कहा स्टूडेंट की ये नंबर है प्रत्येक की, किसी के 90 है, ये नाम राजेंद्र आ गया। बाय कैलकुलेटिंग
द परसेंटेज, इनका सबका, इनके नंबरों को कैलकुलेट करना है और उनका आपको परसेंटेज लगाना है। आल्सो एड ग्रेड अस पर अ फॉलोइंग। इसके बाद की बात यह है, ग्रेड को अभी रहने दो, अभी सिर्फ मेरा काम इतना ही है, ये वाला समझना है परसेंटेज कैसे लगेगा, फिर आगे के बाद मैं ग्रेड को तब देखने वाला हूं। अच्छा देखो, मैंने कहा ठीक है, इसको थोड़ा किनारे पे रख देता हूँ, थोड़ा ये मुझे बनाना आपके साथ जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत सारे फंसते हैं और सबका डाउट, ज्यादातरों का डाउट एक्सेस में ही है। मुझे जितना लगा बच्चों का फीडबैक देख के, मुझे ऐसा लगा कि एक्सेस में बड़े परेशान होते हैं। अच्छा, मेरे पास जो एक्सेस यूज हो रहा है वो 7 का वर्जन है, हल्का सा फर्क है बच्चों, बाकी और कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों चीजें सेम है। अच्छा, शुरुआत में उसका ऐसा नहीं खुलता लेआउट, पर आपको ब्लैंक ही बनाना, तो वहां भी शुरुआत में ब्लैंक आ जाता है, वहां पे किनारे पे, इस किनारे ऐसे नहीं दिखता 19 में, कुछ और तरीके से, पर इसने कहा इसका नाम बना दो स्टूडेंट के नाम से। तो मैंने कहा ये फाइल का नाम है, तो इसको हम डेटाबेस कहते हैं। स्टूडेंट मैंने इसका, अच्छा छोटे बड़े का कोई रोल नहीं है, अगर आप स्मॉल लेटर में उसने दे रखा है तो आपको बेहतर समझता हूं स्मॉल लेटर में ही जैसे बनाना, सेंटेंस केस में बनाए तो सेंटेंस केस बना लो। अब दूसरी चीज इसने मुझसे यहाँ पे क्या कही, कि आपको जो दूसरा नाम यहाँ पे लेना है, थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। इसने कहा स्टूडेंट मार्क्स के नाम से आपको टेबल बनानी है, तो मैंने कहा ठीक है, पहले तो टेबल की डिजाइनिंग कर लो। तो डिजाइनिंग में गया, बाद में आप नाम दे सकते हो, यहाँ पे नाम आ गया, मैंने कहा इसका नाम दे तो स्टूडेंट मार्क्स। अच्छा, जैसा इसने लिखा हुआ वैसे ही लिखता हूँ, क्योंकि सेंटेंस की, अच्छा यहाँ पे केस का कोई फर्क तो नहीं पड़ता, पर देखो आपको मैं इस कारण कह रहा हूँ कि जैसा लिखा है तो वैसे ही आप लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर। एम बड़ा है बच्चों इसमें, है ना, एम को मैं बड़ा भी कर देता हूँ, मार्क्स ऐसा लिख दिया। अब इसने कहा इस डेटा को भरो जी, इसके अंदर स्टूडेंट मार्क तो आपका आ गया, कैसे कैसे आपको डेटा भराना है। मैंने कहा पहले तो आईडी नंबर यहाँ पे शुरुआत में आती है, तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे चाहिए रोल नंबर, तो इसने कहा ठीक है लिख दो, बड़ा अक्षर है पहला, तो ये टाइटल में भी आते हैं आपके, है ना, रोल नंबर ऐसा लिख दिया और आगे बढ़ाए। मैंने कहा यार यहाँ पे तो ये वाला सिंबल आपके पास आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, प्राइमरी की इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके पहली बात तो इसे हटा देता हूँ। अब मुझे लगाना ही है तो इसके आगे मैंने क्लिक करा, प्राइमरी की को हटा दिया, प्राइमरी की में ऐसे सिंबल नहीं लगते, कॉमा कर दिया आगे। यहां से मेरे पास ये डॉट नहीं लगता, कभी कभी ये दिक्कत आती है, पर ध्यान रखना इसका कि जब आप इसमें जाते हैं तो प्राइमरी की हटा दी, तो यहाँ नीचे की तरफ आपके पास कैप्शन आ जाता है, तो कैप्शन में क्लिक करना और यहाँ पे ये सारा आपको टाइप करना पड़ेगा, आर ओ रोल नंबर और डॉट लगा दो, है ना। आगे बढ़ा है सर, यहाँ तो दिख नहीं रहा, मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, अभी बाद में पता चलेगा, जब हम टेबल में आते हैं ना वो चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। ये मैंने कहा मुझे ये नंबर में चाहिए, थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ नाम लिखा हुआ है, तो नीचे क्लिक करा तो यहाँ पे नाम ले लिया, नाम बड़ा है तो नाम, अच्छा ओके कर लेता हूँ। नाम मैंने टेक्स्ट में ले लिया, अब मुझे यहाँ चाहिए मैथ लिखा हुआ, तो मैथ मेरे नंबर में आने वाली है। आगे मैंने लिखा इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, इंग्लिश भी मुझे नंबर में चाहिए। फिर मुझे यहाँ चाहिए आईटी, आईटी में सारी चीजें बड़ी हैं तो आईटी ले लिया और आईटी भी नंबर में ले लिया, बस इतना ही काम है। मैंने कहा हाँ यार, एक तो आपने मैथ का ना एक काम गड़बड़ कर दिया, सबका तो आपने अच्छा बना दिया, मैथ के आगे का क्यों हटा दिया मैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट ले लिया और यहां से मैं डेटा सीट व्यू में आ जाता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। अब देखो इसके पीछे डॉट आ गया, हाँ सर आ गया, डेटा चढ़ाना शुरू करो, जो जो डेटा उसने कह रखा। डेटा में पहली बार में आ गया 101, 101 से शुरू है, नाम एक का नाम राजेश है, राजेश, अच्छा नाम पे मत जाना, वैसे है नंबर है बिल्कुल सही होनी चाहिए, 85 नंबर आ गए, 90 नंबर आ गई, आगे फिर से 90 नंबर है। फिर डेटा आगे बढ़ा देता हूँ, तो इसका नाम हो गया 102, इसका नाम हो गया अरविंद, अरविंद नाम ले लिया, 95 नंबर इस बच्चे की, अरे ये कुछ ज्यादा नंबर, 95 नंबर आ गया, फिर से 95 है और फिर 85 है, बच्चा बड़ा होशियार है। 103, इसका नाम है करिश्म, अच्छा कृष्णा, कृष्णा जी के 77 नंबर हैं, 82 नंबर है और 86 नंबर है। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है बच्चों, थोड़ा सा ये मुझे बताना जरूरी, 104 है और इनका नाम है जी हरीश, हरीश नाम है, 72 नंबर हरीश की है, 70 नंबर है, इनमें से सबसे बुद्धू बच्चा मुझे ये लगता है हरीश, है ना।
अब इतना काम करने के बाद आपको यही चीजें यहाँ पे दिखा देनी। इतना टेबल का पहला स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, जितना आपको दिख रहा है इतने का बनाना है ए नाम का। पर इसने कहा नहीं नहीं इसका नहीं, आपको इससे आगे एक और बनाना है। देखो क्या कह रहा है मुझसे, ए वाले सवाल में जाता हूं क्योंकि मुझे भी लगा था इतना ही बनाना, पर देखो ए वाला तो यहाँ से शुरू हो रहा है। अपडेट टेबल को अपडेट करना है, स्टूडेंट मार्क्स को कैलकुलेट करना है, परसेंटेज बनाना है आपको, आल्सो ग्रेड बी पर फॉलोइंग। मैंने कहा अच्छा ग्रेड भी दिखाना है, ग्रेड लगाना नहीं है। मैंने कहा ठीक है, इसके लिए काम कर लेता हूँ, यहाँ पे क्वेरी में चले अच्छा जब भी आपके पास कॉलम में काम हो ना तो वो सारे काम क्वेरीज में होते हैं। तो अब देखो मेरे पास, मैंने आपसे कहा था फर्क क्या रहेगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे ना यहाँ पीछे मत ढूंढना, आपके पास ये क्वेरी वाले दो ऑप्शन है ना, ये इस टेबल के बाद मिलने वाले हैं, बस इतना फर्क है बच्चों मेरे 7 वाले वर्जन में और जो 19 आपके पास एग्जाम में होगा उसमें, बस इतना फर्क है। ये आगे पे आ जाएंगे ध्यान रखना। पर मैं क्वेरी डिजाइन में जाता हूँ, वहां सेम ऐसे ही आता है। ये टेबल आपके पास आ गया, ऐड करा दिया तो टेबल आ गया, इनको आप लेना शुरू कर लो। आपने बस डबल क्लिक करना है इन पे, नाम पे डबल क्लिक करा तो आ गया। अच्छा आप ऐसा न करके यहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हो। आपने नाम ले लिया, मैंने कहा तो मैथ ले लो, आपने यहाँ क्लिक करा तो इसने कहा मैथ के बाद इंग्लिश ले लो, आगे क्लिक करा तो इसने कहा यहाँ से इंग्लिश करने के बाद आईटी ले लो। तो जितने सब्जेक्ट थे आपने सब ले लिया। अब आपको क्या चाहिए, इसने कहा सर यहाँ पे मुझे परसेंटेज चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है परसेंटेज ले लो। इसे भी ओपन कर लेता हूं, तो नया कॉलम मेरे को चाहिए था परसेंटेज। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया परसेंटेज। अच्छा देखो एक चीज इसने और कही मुझे, जब ये नाम लिखोगे ना तो इन नाम के बाद एक्सेल में जब फॉर्मूले लगाते हैं हम ऐसे लगाते हैं डबल में। अच्छा इसको मैं ऐसे बता देता हूं आपको, थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा सा दिखता है। पर जब कभी मुझे कोई परसेंटेज लगानी होती है तो इन चीज को ऐसा देख लो, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बड़ा कर लिया तो इसे देखने में आपको आसानी हो। मैंने यहाँ परसेंटेज लिख दिया, आप पूरा नाम लिखेंगे परसेंटेज। इसके बाद रेशियो का सिंबल। अच्छा एक्सेल में जब आप माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल करते हैं तो उसमें बराबर से फॉर्मूले लगते हैं, पर इसमें रेशियो के सिंबल से फॉर्मूला लगते हैं। ये आपका टाइटल आने वाला है जो परसेंटेजों पर लिखा हुआ आएगा। दूसरी चीज आपको फॉर्मूला क्या लगाना, मैंने कहा हमेशा जो आपका टोटल होता है ना, टोटल को हम गुणा कर देते हैं 100 से, और जितने नंबर उसने तभी दिया आपको 100 नंबर का है तो 300 नंबर करके ओके अगर आप कर देते हैं तो ये आपका परसेंटेज बनता है। पर सर एक्सेस में कैसे लगाएं, मैंने कहा देखो आपको करना है पर लिखना है, रेशियो का सिंबल लगा दिया, टोटल तो आपके पास दिया ही नहीं है। मैंने कहा हाँ नंबर तो दे रखे हैं मैथ ये, तो इनको लगाने के लिए पहले इनका एक ग्रुप बनाना पड़ता है आपको, क्योंकि ये तीन चीजें है ना आपके पास। देखो एक मैथ है अलग, इंग्लिश है, आईटी है, अगर इन तीनों का टोटल हो जाता है यहाँ पे तो तब तो मेरे लिए आसान था, टोटल ले लो। अब तो टोटल है ही नहीं, तो मैंने कहा इनको जोड़ना ही तो है तीनों को। पर ऐसे नहीं जुड़ते फिर चीजें, फिर जुड़ेंगे कैसे, मैंने कहा इनको एक काम करना, आप बराबर कर दिया आपने, बराबर मतलब रेशियो का सिंबल लगा दिया, और आपको जोड़ना है तो आप पहले सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगाओ। यहाँ पे दो ब्रैकेट आपके पास काम करते हैं, एक तो ये वाला बड़ा ब्रैकेट काम करता है और दूसरा आपके पास ये छोटा वाला ब्रैकेट काम करता है। बड़ा लगाया क्यों, ग्रुपिंग के लिए बड़े का इस्तेमाल किया जाता है, छोटा। मैंने कहा देखो यहाँ पे पहला मैथ लिखना है, अच्छा बड़े छोटे का फर्क नहीं पड़ता, प्लस कर दिया, फिर छोटा वाला ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिख दिया इंग्लिश, फिर इसको भी क्लोज कर दिया, प्लस कर दिया। फिर मैंने कहा एक ब्रैकेट और ले लो, और यहाँ पे आईटी लिखा हुआ था, आईटी ले लो और इसको भी क्लोज कर लो। इतना अब ब्रैकेट क्लोज करना भी आपका काम है, क्योंकि एक पेयर ये इतना है, ये जरूर ध्यान रखना है ग्रुप है। अगर टोटल होता तो ऐसे करने की आपको जरूरत ही नहीं, पर अब अलग अलग सेक्शन ले रहे हो तो तब के लिए आपको इन सबको एक ग्रुप ही बनाना पड़ेगा। चलो मैंने ग्रुप बना लिया, इसने कहा इसके बाद गुणा कर लो 100 से और अपॉन कर लो 300, तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बस रन कराने की देरी है, रन कराएंगे तो आपका फॉर्मूला रन होना शुरू हो जाएगा। चलो सर लगा के भी दिखा दो, यहाँ पे परसेंटेज आपने लिख दिया। मैंने कहा बच्चों सबसे पहले बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया, फिर छोटा ब्रैकेट बिगिन कर दिया, क्या लिखा मैथ। क्यों लिखा मैथ, यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट है आपका, उन्हीं के बारे में लिखना पड़ता है। अच्छा प्लस का सिंबल लगा दो, इसके बाद इसने कहा अब आपको क्या लगाना है, मैथ के बाद लेना है इंग्लिश। तो ऐसा मत सोचना कि ई बड़ा है तो मैं ऐसा ही लगाऊंगा, वास्तव में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस करा, अब यहीं से मैंने एक और ले लिया, मैंने कहा अब यहाँ पे कर लो आईटी, इससे भी क्लोज कर दिया, और कोष्टक जो बना हुआ था इसे क्लोज करके गुणा करके 100 लिख के
अपॉन 300। 300 क्यों लिखा? मैंने कहा 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर, इसको ऑन जरूर करता हूँ। और जब मैंने इसे ऑन कर दिया तो रन कराऊंगा तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। अभी हेज हेज आते हैं और हेज में बड़े परेशान हो जाते हैं दिखने, तो यहाँ पे ऊपर जाके जब ये सिंबल आ जाएगा डबल क्लिक करना और सबका परसेंटेज बन के आ जाता। पर इसने ऐसा नहीं कहा, आगे वो एक नया फील्ड ग्रेड का भी लेना है, तो आप यहीं पे जो व्यू है इसमें क्लिक करेंगे तो आप वहीं पहुंच के आपको यहाँ पे लिखना ग्रेड। अब इसे भी ऑन करा दो। जब आपका ग्रेड ऑन हो जाएगा तो अब आपके पास, अच्छा ये मुझे कह रहा है कि ग्रेड में लिखने नहीं दूंगा, तो इस तरीके से मैं ग्रेड वाले में जब मैं देख रहा हूं तो ग्रेड को ये लिखने नहीं दे रहा मुझसे, क्योंकि ये कह रहा है इसके आगे डेटा आपका होना चाहिए। तो आपका मेनली परसेंटेज यहाँ से तय हो गया। पर मैंने कहा देखो परसेंटेज से मेरा काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ग्रेड लिखना। अच्छा वास्तव में मुझे क्या टेबल के फील्ड्स में बनाने चाहिए थे पहले, अब आप टेबल में बना देते हैं तब आपका काम थोड़ा आसान हो जाता। पर देखो जब मैं क्वेरी से बना रहा हूं तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी। पर देखो इसके बाद ग्रेड वाले अब यहां से शुरू होने वाले हैं। पहला सवाल इतने पे आपका स्क्रीनशॉट हो जाता है खत्म। स्क्रीनशॉट ले लिया, कहानी 5 नंबर की खत्म। अब आगे की कहानी शुरू हो जाती है। परसेंटेज लिखा है ग्रेटर देन 19। अब आगे डैश डैश करके लिखा ग्रेड ई। अगर 90 या 90 से बड़ा हुआ तो उसकी ग्रेड ई आने वाली है। ठीक है, मैंने कहा पर ऐसा बनाऊंगा कैसे? आगे भी लिखा परसेंटेज लेस देन 90 एंड बड़ा होगा बराबर होगा 75 से, तो ग्रेड आपका ए हो जाएगा। पर अलग अलग सवाल है, पहले तो मैं बी वाले को ही देख लेता हूँ। परसेंटेज 90 और 90 से बड़ा हो तो इसको ई बना दो। अब मैंने कहा कैसे बनाऊंगा? यहाँ भी फिर से मुझे क्वेरी में जाना पड़ेगा। अब ग्रेड की बारी अब शुरू हो जाएगी। मैंने कहा पहला एक काम करो, ग्रेड ले लो। अच्छा आपने एक ग्रेड ले लिया, ये आपका टाइटल आने वाला है। ठीक है, मैंने कहा रेशियो का सिंबल लगा। जब आप फॉर्मूला लगाते हो ना तो एक काम करने के खूब सारे तरीके हैं। या तो आप यहीं पे फॉर्मूला लगा दो। यहीं पे फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है? अब आप रेशियो का सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब बराबर हो गया। अब जब भी आप कोई ग्रेड वगैरह ऐसा कोई चीजें लगाते हो तो जैसे एक्सेल में आता था ना आपके पास, आप कोई लॉजिक वैल्यू लेते हैं तो लॉजिक के लिए हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। इफ का मतलब यदि होता है तो यदि से रिलेटेड आपके फॉर्मूले लगेंगे। बट मैंने कहा ये प्रोग्राम तो एक्सेस है, यहाँ थोड़ा सा फर्क हो जाता है बच्चों। इफ वाला फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा बदल जाता है, आई एफ के नाम से। वैसे इफ था पर इसके आगे एक आई आप और लगा देते, तो अब ये आपका हो गया इफ, यानी डबल एफ आई, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, मैंने कहा फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला लगता कैसे है ये, तो मैं इसको ऐसे वर्ल्ड में समझा देता हूँ। इसके अंदर 3 वैल्यूज आपके पास आती है। मैंने यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाया। अच्छा देखो इफ में 3 चीजें आपके पास चलती है। आपने इफ लिखा, अब इफ कहता है ब्रैकेट, ये फॉर्मूला लगा है आपका। अब ये कहता है इफ, पहली बात मेरे पास आना चाहिए लॉजिकल वैल्यू, आपके कोई लॉजिक आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है लॉजिक आ गया। तब इसने कहा दूसरी चीज आती है ट्रू वैल्यू। अगर आपने ये सही लिखा है तो ट्रू वैल्यू आ जाती है और नहीं तो आपके फॉल्स वैल्यू आ जाती है। अच्छा इसने कहा ये सारी चीजें, मैंने कहा 3 सेक्शनों में डिवाइड है, ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू। अब सर यहाँ पे लगाओगे तो आप कैसे लगाएंगे? मैंने कहा पहला काम तो मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसे मैं पूरा फॉर्मूला लगाता हूँ बड़े बड़े में आपको दिख जाएगा। मैंने कहा मेरे को यहाँ पे लिखना है ग्रेड, आपने ग्रेड लिख दिया। रेशियो का सिंबल लगाया, फॉर्मूला शुरू हो रहा है, इसका मतलब आपने फॉर्मूला लगाया आई एफ, ब्रैकेट बिगिन कर दिया। अब लॉजिक बताओ। मैंने कहा लॉजिक के अंदर तो मुझे ये परसेंटेज लेना, तो इसने कहा परसेंटेज सेपरेट है तो छोटे ब्रैकेट में परसेंटेज लिखो जो आप पर लिख रहे हो। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब ये तो हो गया सर, ब्रैकेट लगा हुआ। मैंने कहा हाँ परसेंटेज, इसने कहा बड़ा हो बराबर हो, जैसा उसने कर रखा आप ऐसे भी कर सकते हो, बराबर हो बड़ा हो दोनों एक ही बात है। किससे? मैंने कहा 90 से। अच्छा ये पूरा क्या हो गया आपका? लॉजिक हो गया जितना ही है। अच्छा लॉजिक खत्म हो गया, तब मैंने कहा कॉमा करते हैं और अब आपको लेना होता है वैल्यूज, ट्रू वैल्यू। अगर आप ट्रू वैल्यू किसी भी फॉर्मूले के अंदर नंबर लिख रहे हो तो आपको कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं होती। कोटेशन इन्हें कहते हैं जो ब्रैकेट ऊपर वाले आते हैं। मैंने कहा यार मुझे तो यहाँ पे लिखना है कि अगर ऐसा हुआ तो ई कैटेगरी बनानी है उसकी, आप उसे क्लोज भी जरूर करना।
अब आप वैल्यू ऑफ फॉल्स में चले गए, अगर गलत हुआ तब मैंने कहा यार अभी के लिए अगर गलत हुआ तो इसे आप फेल लिख देना, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अब कोष्टक आपको क्लोज करो और इसके बाद आप रन करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब देख भी लेते हैं इस फॉर्मूले को लगा के कैसे यहाँ पे लगेगा। मैंने कहा ये तो आपने लिख दिया इफ यहाँ पे बहुत छोटा सा दिख रहा है इसीलिए मैंने वहां पे समझाने की कोशिश करी। ब्रैकेट बिगिन कर दिया, मैंने कहा छोटा ब्रैकेट भी लगाओ। छोटे ब्रैकेट में परसेंटेज की स्पेलिंग गलत लिख दी, जो ब्रैकेट बिगिन करा, पर कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा इसको लगा दिया, परसेंटेज ले लिया। इसने कहा परसेंटेज के बाद क्या करना था आपको, परसेंटेज, मैंने कहा इसको अभी परसेंटेज क्लोज कर दिया और इसको मैंने बराबर है और बड़ा है का सिंबल लगा दिया 90 से। ये मेरी लॉजिक बन गया, इतना लॉजिक, कॉमा करा। अब इसके बाद आ गया वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर सच हुआ तो कोटेशन के अंदर लिख दिया, ये हो जाएगा आपका ई कैटेगरी। अब सर ये तो हो गया, पर कॉमा लगा दो, वैल्यू ऑफ फॉल्स भी तो लिखना है। मैंने कहा हाँ फॉल्स में एक काम करो, ये हो जाएगा फेल। अब इसका कोटेशन भी क्लोज कर दिया और कोष्टक भी क्लोज कर दिया। अब इस सिंबल को मैं ऑन कर देता हूं, यहां पे कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हुआ है, एक सेकेंड, बराबर हो बड़ा हो 90 से, कॉमा करके वैल्यू ऑफ ट्रू, फॉल्स और फेल। अब मैं इसको रन करा लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आना शुरू हो गया। देखो 90 से बड़ा सिर्फ ये वाली वैल्यूज थी जो 95। अच्छा इसमें एक और भी था चौथे नंबर का डेटा जो इंसल्ट नहीं हुआ, चढ़ाया नहीं गया, इसलिए नहीं आया, वो कहीं ना कहीं कोई छूट गया होगा, ये आपका ई आ गया। तो इतना सवाल तो आपका यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ये वाला 90 से ऊपर। मैंने कहा ई ई ग्रेड इसका आ गया। पर देखो ना सर नीचे देखो ये क्या दे रहा है, परसेंटेज लेस देन 90 एंड आपके पास 75 ग्रेटर देन और इक्वल 7, यानी 70 और 70 से बड़े। 90 वाला तो आपने पहले ही ले रखा, तो उससे बड़े होंगे तो उनका ए लगाना। अब इसी में परिवर्तन कर रहा, मैंने कहा हाँ इसी में परिवर्तन कर, तो फिर से यहीं चले जाऊं। अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर लो। मैंने कहा देखो यहाँ पे सारी चीजें ना साफ साफ नहीं दिख रही मुझे, तो इसने कहा देखो साफ साफ देखना चाहते हो तो बिल्ड में चले जाओ, बिल्ड में ये पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखता भी है कैसा आप लगा रहे हो। मैंने कहा हाँ ठीक है, दिख रहा है, ग्रेड आपने लिया, डबल एफ लिया, परसेंटेज लिया, बराबर कर दिया। अब मैंने कहा देखो अब यहाँ पे होता क्या है, एक फॉर्मूला लगा, इस ब्रैकेट को हटा दो और इस फॉल्स को भी हटा दो। अभी मैं सिर्फ लॉजिक के अंदर हूँ, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अब मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, सिर्फ मैंने परसेंटेज, ये इतना आपका लॉजिक हुआ यहां से लेकर और यहां तक ये लॉजिक है, सिर्फ वैल्यू ऑफ ट्रू अभी लिया, फॉल्स नहीं लिया। अब इसने कहा फॉल्स नहीं लिया, अब मैंने कहा कॉमा लगा दिया। अब इसके बाद फॉर्मूला फिर से ले लो, आई एफ का, इफ का फॉर्मूला टैप कर दिया, ब्रैकेट बिगिन कर दिया। अब इसने कहा जब आपने ब्रैकेट बिगिन कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाया, अब इसने कहा फिर से लॉजिक बनाओ, तो मैंने कहा छोटे कॉमा के अंदर आप यहाँ पे लिख दो PERCENTAG, परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या करना है, मैंने कहा परसेंटेज को आप कर दो बड़ा है बराबर है, किससे, 75 से। तो ठीक है, वैल्यू आपकी क्या आएगी, मैंने कहा कोटेशन में आपको लिखना है ए कैटेगरी, तो आपने ए कैटेगरी लिख दी। अब सर मैंने कहा देखो ये तो आपका लॉजिक हुआ, अब आपको क्या देना, फॉल्स भी तो देना है। तो मैंने कहा ठीक है अब फेल लिख दो, इसने कहा हाँ लिख दो फेल, क्योंकि आपको इतना ही चाहिए था। अब देखो एक काम और करना है, ब्रैकेट दो कंडीशन आपकी लगी है, दो बार लगे तो दो बार ब्रैकेट क्लोज करना है, सिर्फ लास्ट इसे ओके कर देना। ओके करते इसे रन करा दिया, हाँ सर आ गया मेरा ए भी आ गया, है ना। एक और डेटा था मेरे पास टेबल में जो आया नहीं, हरीश वाला क्यों नहीं आया क्वेरी में, ये भी मुझे यहाँ दिखाई देना चाहिए था, कुछ कारणों से पता नहीं क्यों नहीं आया। पर देखो अब इसी में देखो एक और चीज है आपके पास यहाँ पे 60 से। अब बस करना ऐसा है बच्चों, इसकी क्वेरी में फिर से चले जाओ जहां फॉर्मूला इसका लगा रहे थे, बिल्ड में फिर से चले, अच्छा बिल्ड ना करके आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, पर यहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो दिक्कत आ जाती है। इससे भी हटा दो, क्योंकि आपको इतना ही चाहिए, फेल वाला हटा दो और फेल वाले के बाद फिर से लिख दो इफ, आई एफ इफ, ब्रैकेट बिगिन कर दो। अब क्या लिखना है, मैंने कहा परसेंटेज, वही PARSENTAGE, परसेंटेज। अच्छा ये अगर गड़बड़ हो गया ना लिखना तो आपका फॉर्मूला भी गड़बड़ा जाता है कहीं ना कहीं, और इसके अंदर मेरा ब्रैकेट नहीं लगा, है ना, तो ये ब्रैकेट लगा दिया। अब की बार मैंने लगा
बड़ा हो, बराबर हो, 60 था शायद, 60 के बराबर हो, तो ये तो लॉजिक बन गया। अब इसका लॉजिक क्या बनेगा, मैंने कहा शायद बी लिखा हो, बी लगा दिया, अब ये आपका बी बन गया। अब लिखना है फिर से वही, वैल्यू ऑफ फॉल्स फेल आपने लिख दिया, और इसको क्लोज। अब कोष्टक 3 बार कर रहे हैं बच्चों बंद, और इसको आपने यस कर दिया और यहाँ से रन करा दिया, तो यही सारे डेटा आपका, चार आप डेटा आपके पास आ गया, तो चारों दिखना शुरू हो गया। ए वाला, अच्छा इसका परसेंटेज वैसे, अच्छा ए का ये आ गया परसेंटेज, तो ये सारा परसेंटेज आपको दिखाना, और इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा लेंथी तो बनाया हुआ था, पर देखो एक्सेल एक्सेस में आपकी क्वेरी लगती है, तो ये इफ का फॉर्मूला इसके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। बहरहाल थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड आया, क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, राइट द फॉलोइंग डेटा, फॉर्मेटिंग करनी है। अच्छा देखो ये डेटा आपने स्टूडेंट आईडी, नाम, मैथ, इंग्लिश, बच्चों, अच्छा इनका आपका टोटल निकालना है। तो ये कह रहा है कि इन सब का टोटल निकाल लो, तो कैसे करेंगे, बराबर सम का फॉर्मूला लेंगे, पूरी रेंज लिया और ब्रैकेट क्लोज करके बस बन गया, नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, सबका हो गया। अब तो मुझे एक चीज और कह रहा है, ड्रॉ द स्टैक कॉलम चार्ट। अच्छा आज कॉलम चार्ट किन किन का बनाना है, स्टूडेंट आईडी का बना दो, टोटल बना दो। अच्छा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो देखो जब मैं थोड़ा सा एक्सेल आपके पास ओपन कर लेता हूँ, एक्सेल में सपोज करो ये डेटा आपका बना हुआ, और इनमें सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, आपने यहाँ पे ले लिया आईडी, ले लिया है ना, कुछ यहाँ पे रोल नंबर ले लिया, ऐसा मत देखना यहाँ पे मैथ लिखा हुआ है, एसएसटी लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है। अच्छा इन्हीं सबका कुछ नंबर लिख देता, 102, 103, 104, 104, 105 ऐसा लिख दिया। अच्छा रोल नंबर आपने इनके हिसाब से लिखा, कुछ नाम ऐसे है ना, ऐसे मान के चलता हूँ, कुछ नंबर है आपके पास है। और इन्हीं सबको सबसे लास्ट तक ले आता हूँ दोनों को, और इनका टोटल भी कर लेता हूँ। तो टोटल के लिए मैंने कहा यहाँ पे सिर्फ सम पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारा जोड़ लेगा और इन सब का टोटल भी यहाँ पे कर लेगा। अब ये मुझसे क्या कह रहा है, स्टूडेंट आईडी का और इसका बनाना है, तो अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसे और कंट्रोल बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और टोटल को सेलेक्ट करेंगे। अब ये दोनों ही सेलेक्ट हुए, यहाँ से जाके इंसर्ट में गए, यहाँ पे कॉलम बोल रखा है, कॉलम में भी ये नाम आते हैं इनके, ये तो क्लस्टर है, दूसरे में क्लिक करा, स्टैक्ड लिखा हुआ, इसे ओके कर दो, तो ये आपका बन के तैयार हो गया। तो आपको बस इन सब का फॉर्मेटिंग बोला है, तो थोड़ा फॉर्मेटिंग भी सही सही बना देना, ओके कर दिया तो ऐसे आपकी फॉर्मेटिंग बन गई, है ना। अब इन दोनों को दिखाना, इसी का स्क्रीनशॉट देंगे तो आपका काम बन के तैयार, 20 नंबर मिल गई। देखो अब पावर पॉइंट की बारी आई, क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद द फॉलोइंग डेटा, और स्क्रीनशॉट भी लेना, प्रिंट भी निकाल, एक बॉक्स बनाया गया, और ये शार्प नहीं है, इसके किनारे थोड़ा घूमे हुए, राउंडेड शेप है इसका, और यहाँ पे जो लिखा है ये आपको टाइप करना है, और इसके नीचे ये बुलेट्स लगाए, साथ साथ ये इसने करंट डेट एंड टाइम भी फुटर में लिखा हुआ है। थोड़ा पावर पॉइंट भी निकाल देता हूँ, पीपीटी यहाँ पे लिखा, इस तरीके से पीपीटी आ गया। पीपीटी में सबसे पहले जब आप वो बॉक्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैंने कहा देखो यहाँ इंसर्ट में जाके शेप्स है आपके, और शेप्ड में ये भी आपका रेक्टेंगल और ये भी है, ये राउंडेड है, राउंडेड रेक्टेंगल, ओके करेंगे तो ऐसा बना दो। सर इसके अंदर कलर, मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं बच्चों, कलर को आप नो फिल कर सकते हैं, आउटलाइन को आप ब्लैक अपने हिसाब से बना सकते हो, और टेक्स्ट का कलर जाके आप खुद के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अभी नहीं तो ये व्हाइट आएगा, तो आपको जैसा लिखना है वैसा लिख दो, इसको छोटा कर लो जितना हिसाब से बोलो, और इसके अंदर कुछ लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा ये पसंद नहीं तो इसको हटा दो, इसके अंदर जो जो चीज़ है डेटा उसने बोला है तो आप ऐसे कर लो, इनके आगे बुलेट्स लगे हैं तो आप ऐसा बुलेट्स लगा दो, सबको सेलेक्ट कर लो। मैंने कहा यार ये लेफ्ट अलाइन होना चाहिए और इसके आगे बुलेट्स लगने, कैसा बुलेट्स लगेगा, तो जैसा भी उसने दे रखा है, ऐसा गोले में दे रखा है ऐसा बना दो, इसको थोड़ा आगे करना है तो आगे भी कर लो। इसके नीचे की तरफ इसने बोला है कि आपको फुटर में डेट एंड टाइम लाना है, तो आप हेडर और फुटर में गए, डेट एंड टाइम में करंट डेट ये है आपका, फुटर पे मत करना है क्लिक, अप्लाई कर देना और नीचे आ जाता है इस साइड। थोड़ा छोटा दिख रहा है तो अपने अनुसार थोड़ा बड़ा कर देना, ज़्यादा बड़ा मत करना, पर थोड़ा सा बड़ा कर, इनको घुमाने की कोशिश मत करना, और इतना ही स्क्रीनशॉट लेंगे, मिल गए जी 20 नंबर। ये था बच्चों आज आपका वीडियो का अंत, क्योंकि मैंने एक्सेल की एक्सेस में जो ये कुछ सवाल थे, मुझे 2-3 बच्चों के फ़ोन भी आए थे कि सर दिखा दो उनको कैसे होता है, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने वर्ल्ड के माध्यम से भी आपको ये कराया है, और एक बार करके देखना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, वो ठीक हो जाता है ना। ये था वीडियो का अंत, बहुत बहुत